निवाई शहर की आरती भडाना ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा में कला वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आरती ने 97% अंक हासिल कर राजस्थान मेरिट में अपना नाम दर्ज कराया है। साथ ही निवाई की सुमन चौधरी ने 96% अंक प्राप्त कर निवाई शहर का नाम रोशन किया है। आरती गुर्जर और सुमन चौधरी की पढ़ाई के प्रति लगन ने उन्हें यह मुकाम दिलाया है। आरती ने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया कि वह सिविल सेवा में जाकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। वर्तमान में वह सेल्फ स्टडी कर रही हैं। साथ ही वहां मोबाइल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पारिवारिक कार्यक्रमों से भी दूरी बनाकर रखती हैं। खास इंटरव्यू रिपोर्टर अशोक लांगड़ी के साथ। हमारे बीच में मौजूद है निवाई शहर की टॉपर बालिका, जिन्होंने कर्नल किरोड़ी सिंह बेसवा जी के सपने को साकार करते हुए दिखाई दे रही है। बहन आरती ने 97% अंक प्राप्त करके निवाई शहर का नाम रोशन किया। अपने माता पिता आरती गुर्जर ने 97% अंक से अधिक प्राप्त किया है। आरती को पहले बधाई हो। किस प्रकार की आपकी जो पढ़ाई की रणनीति थी, व्यवस्था थी, किस प्रकार की रही? जब 11th के एग्ज़ाम खत्म हुए थे तब मैंने 1-2 महीने जो भी छुट्टी आई थी उस पर मैंने ना एक बार NCERT रीड कर ली थी, ताकि एक बार जब स्कूल जाए तो ऐसा लगे कि थोड़ा बहुत जैसे रिवीजन हो रहा है, तो वो जो काफ़ी हेल्पफुल हुआ। फिर जैसे स्कूल में सर मैम पढ़ाते थे तो मेरा रिवीजन होता रहता था, और हर शनिवार को स्कूल में टेस्ट होते थे तो मैं हर शनिवार को वापस जाती थी टेस्ट देने। उससे मुझे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा है। और फिर मैंने जो RS के जो टॉपर्स हैं उनकी जो आंसर राइटिंग है उनको देखा, ताकि अपन कैसे आंसर राइटिंग लिखे, ताकि है ना जो भी बोर्ड एग्जामिनर है उस पर इफेक्ट पड़े। तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट की थी उनमें मैंने अंडरलाइन वगैरह की, तो है ना तो काफ़ी बेनिफिट रहा। और फिर जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले थे तो 1-2 महीने शेष रह गए थे, तब मैंने स्टडी और ज़्यादा करने लगे। मतलब पहले तो 3-4 घंटे रेगुलर थे, और फिर बाद में जैसे 5-6 हायर से पढ़ने लग गए, तो फिर वो भी काफ़ी अच्छा था। और जब एग्ज़ाम में जब बीच में गैप थे तो फिर रात को जैसे 1-2 बजे तक, तब तो पता ही नहीं था कि कितना पढ़ रहे हो, और है ना जैसे अपन स्टडी करते थे तो फिर ऐसा नहीं था कि है ना कोई फिक्स 3-4 घंटे पढ़े। मतलब मैं कोई चैप्टर करती थी कि इसको आज है ना आज पूरा याद करना है, तो उस चैप्टर को मैं पूरा याद कर लेती थी ताकि अच्छा रहे। और फिर शॉर्ट बता दें। जो बालक बालिकाएं पढ़ाई करते हैं उनको किस प्रकार से आप मोटिवेशन करना चाहते हो? अगर आप बोर्ड में अच्छी बनाना चाहते हो तो ये सोशल मीडिया है उनको आप ऑफ कर दो, या फिर अगर आप चलाना चाहते हो तो आधा घंटा ऐसे चला लो, पर मेरे ख्याल से आपको डिलीट कर देना चाहिए ये पे, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है उसको अगर आप बाद में अच्छी जॉब लगे उसके बाद भी चला सकते हो, तो ये टाइम वेस्ट है। तो उसको हटा दीजिए और आप डेली पढ़िए और रिवीजन कीजिए, और अगर जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? आपका किस प्रकार का गोल है, उसके बारे में बताइए। मैं RS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, ताकि राजस्थान में रहकर ही मैं लोगों की सेवा करूँ, इसलिए मेरा ड्रीम RS ऑफिसर है। पढ़ाई के साथ साथ माता पिता का कितना सहयोग रहा, उसके बारे में बताइए। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, हमें हमेशा सपोर्ट किया है, और है ना उनको विश्वास था कि मैं इतनी अच्छी बना लूँगी। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उसी टाइम पे सुबह पापा बोल रहे थे कि देखना तो 97 बनेगी, और तब रिजल्ट आया तो रियलिटी में 97 बनी है। तो 97% बनाना एक पॉसिबल नहीं होता, आपने कर दिखाया। तो किस प्रकार से ये कर दिखाया युवा और बालक बालिकाओं को बताएं। तो इसके लिए मैं मतलब रिवीजन को देना चाहती हूँ पूरा श्रेय, क्योंकि मैंने करीब NCERT को करीब 8-9 बार तो पढ़ा है। और जब मैं बोर्ड एग्जाम देने गई कोई भी क्वेश्चन आता था तो है ना, तो मुझे ये पता रहता था कि है ना ये जो टॉपिक है वो पेज के लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। मतलब इतना अगर आपको आरती गुर्जर के बड़े भाई का सहयोग भी बहुत ज्यादा रहा, तो इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार का सहयोग आपने बहन को किया। मैं तो एक चीज़ बोलता था आरती को कि पढ़ाई कम कर पर कंटिन्यू कर, रोजाना मतलब गेप नहीं आना चाहिए बीच में, चाहे 1-2 घंटे करो
पर डेली करो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें, बस कंटिन्यूटी रखी है इसने 1 साल पूरा। हमारे बीच में कुछ करना चाहती है। सुमन, क्या करना चाहते हो? मैं स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ी और उनकी जीवनी में एक लाइन पढ़ी कि उठो, जागो और तब तक पढ़ो जब तक आपको सफलता न मिले। इस लाइन से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैं निरंतर पढ़ाई करती रही और आज मुझे ये सफलता प्राप्त है। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि सब ध्यान से पढ़ें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। आपकी 96% अंक प्राप्त किया है, तो थोड़ा मन में हलाल होगा कि 4% और बन जाती तो मैं रिकॉर्ड तोड़ देती, तो उसके बारे में कुछ दिमाग में आया होगा? मेरे पापा कहते हैं कि जितना मिल जाए उसमें खुश रहना चाहिए। आपने भी सोचा होगा कि कितना लक्ष्य था कि कितनी बन जाए मेरी? मेरी 96 ही सपना था और मेरी 96 ही बनी। अच्छा, पहले से विचार था कि 96 ही बने। अगर आप सोचती कि 99 बने तो वो भी बन जाती? हाँ, कोशिश करती तो बन जाती। जो आजकल बच्चे होते हैं उनकी प्रतिशत कम बन जाती है, हताश हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, तो उनको किस प्रकार मोटिवेशन करना चाहते हैं कि ये प्रतिशत कोई मायने नहीं रखती, आगे रखती है करियर में, तो उनको किस प्रकार आप मोटिवेशन करें? मैं उनसे यही कहना चाहिए कि जीवन में हार मिले या सफलता, कभी निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे बीच में मौजूद थी निवाई की टॉपर बालिका है सुमन, सुनीता और पिंकी। पढ़ाई की दिनचर्या किस प्रकार की रही? पढ़ाई, सुबह स्कूल आते थे और स्कूल से जाते वक्त घर का काम भी करते थे, फिर शाम को घर का काम करके मम्मी की हेल्प करके फिर शाम को पढ़ने बैठते थे और तीन घंटे तो पढ़ते ही थे नियमित। सुबह शाम 3 घंटे? ज्यादा नहीं, 3 घंटे जब भी टाइम मिलता था। बच्चे खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं खेल के लिए, तो उनको क्या करना चाहते हो? बस पढ़ाई जरूरी नहीं होती, पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्टिविटी करनी चाहिए। किस प्रकार से पढ़ा जाए जिससे जल्दी याद हो और अपना मन एक जगह रहे? बस ज्यादा मतलब ऐसे रटना नहीं चाहिए। और जो भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हम हताश हो जाते हैं तो कि शायद नहीं बनेगी, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने हमें सपोर्ट किया है कि नहीं होगा तुझसे, तो उस वजह से बस हर मम्मी पापा को ना अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए हर जगह पे। बस पढ़ाई के साथ साथ स्कूल का वातावरण ऐसा होता है जिससे पढ़ाई की लगन दुगनी हो जाती है, तो आपकी विद्यालय का किस प्रकार का वातावरण रहा? विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर हमारी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। आपकी जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल सर है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि उनका थैंक यू, जो उन्होंने हमारे ऊपर इतना बिलीव किया कि हाँ हम ये कर सकते हैं और उसके कारण ही आज हम ये कर पाए हैं। हिंदी विद्यालय के प्रिंसिपल राम कल्याण जी चौधरी, उनके बारे में सुना कि बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान करते हैं, तो आपको भी 11,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो किस प्रकार की खुशी मिल रही है आपको? खुशी तो बहुत है, ऐसे तो 90% बन गई, उसकी ज्यादा है। आगे का क्या रहेगा आपका गोल? आगे का सिविल सर्विसेज, आगे जाके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है और देश की सेवा करनी है। जो हमारे बच्चे हैं देख रहे हैं पढ़ाई में कम ध्यान रहता है उनको आप किस प्रकार से मोटिवेशन करना चाहते हो? उनको यही है कि आप है ना रेगुलर अपनी पढ़ाई जारी रखो, अगर आपसे ज्यादा नहीं होता है तो थोड़ा कर लो, पर कवर करने की कोशिश करो अपने सब्जेक्ट को बस। जो बच्चे इस समय मोबाइल में ज्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे कम देते हैं, उनको क्या करना चाहते हो? मोबाइल लाइफ नहीं है, मोबाइल से लाइफ नहीं बनेगी। लाइफ तो खुद को अगर अलग होके चलना पड़ेगा भीड़ से, तो पढ़ाई करो, वो सब कुछ देगा आपको, मोबाइल कुछ नहीं है। पढ़ने का समय कितना रहा आपका? कितनी स्टडी करनी पड़ी? पढ़ाई का 4 से 5 घंटे। बीच में चाहे 1-2 घंटे करो, पर डेली करो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें, बस कंटिन्यूटी रखी है इसने 1 साल पूरा, इसलिए 97% प्राप्त हुई है। हमारे साथ मौजूद है बहन आरती की बड़ी बहन, इन्होंने भी काफी सहयोग किया इनकी लगन लगाने के लिए, तो किस प्रकार का सहयोग रहा? आरती शायद बहुत पढ़ती थी, मैं इसको देख के रात को 1-1 बजे तक पढ़ती थी, फिर मैं बोलती सो जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं सोती थी। तो इसने बहुत मेहनत की है, उसको सफल
हमारे बीच में मौजूद है बहन आरती गुजर के अभिभावक। सूरज जी, किस प्रकार का माहौल रहा, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल था। आरती बिटिया ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी, हमारा पूरा सहयोग था। जहाँ तक हमारी जो भी इसकी इच्छा थी हमने पूरी की है, आगे पूरी करते रहेंगे और ये आगे पढ़कर बढ़िया प्रोग्रेस करे, बढ़िया नौकरी लगे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। नमस्ते, मैं अशोक, वी भारत न्यूज से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का रिजल्ट आ चुका है। हमारे बीच में मौजूद है निवाई क्षेत्र की सुमन। पहले तो आपको बधाई। सुमन, किस प्रकार की आपकी पढ़ाई रही, किस प्रकार का आपका शेड्यूल रहा, उसके बारे में बताइए। मैं रोजाना जो स्कूल में पढ़ती थी वो घर जाके पढ़ाई करती थी। मुझे घर पे अपने माता पिता ने भी मोटिवेट किया और स्कूल में सभी गुरुजनों ने भी मोटिवेट किया, इसलिए मैं इतना पढ़ पाई, इतनी अच्छी बना पाई। सभी ने मुझे कहा कि मेहनत करोगी तो अच्छे नंबर मिलेंगे और मैं घर जाके अच्छे से रोजाना पढ़ती थी, इसलिए आज मुझे इतनी सफलता मिली है। सबसे ज़्यादा मुझे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने मोटिवेट किया, उन्होंने बताया कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए और हमारे सभी गुरुजनों ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया और आज हमारी परसेंटेज इसी वजह से इतनी बनी है। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्रीमान रामकिशन चौधरी। आपका गांव कौन सा? केरोद। पिताजी क्या कार्य करते हैं? किसान। आगे जाकर क्या बनना चाहते हो, क्या गोल है आपका? मैं आगे जाकर सिविल सर्विस में अपनी सेवा देना चाहती हूँ। आपके जो विद्यालय था उसका किस प्रकार का वातावरण रहा? विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा था, हमें स्कूल में आके बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको किस प्रकार से आप मोटिवेशन करना चाहते हो? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वो फोन से अपनी दूरी बनाए रखें और रोजाना पढ़ें। पढ़ाई के साथ साथ माता पिता का कितना सहयोग रहा? माता पिता का सबसे ज्यादा सहयोग रहा, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहते हो आप? अपने माता पिता को और स्कूल को। सबसे फेवरेट विषय कौन सा था? पॉलिटिकल साइंस। कितने नंबर प्राप्त हुए? 100। कौन से गुरुजी को आप ज्यादा श्रेय देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने को सपोर्ट किया? सबसे पहले तो हमारे प्रिंसिपल सर, उसके बाद बनवारी जी सर, सभी गुरुजनों ने भी बहुत सहयोग किया। हमारे बीच में मौजूद है कोमल यादव। कोमल, आपकी पढ़ाई किस प्रकार की रही? पढ़ाई बहुत अच्छी रही, स्कूल में पढ़ाई का ऊपर जाके पढ़ाई। किस प्रकार का रूटीन रहा? रूटीन घर से जाने के बाद कुछ देर आराम करते थे, फिर पढ़ाई करते थे। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? घंटे 7 से 8 घंटे। पढ़ाई के साथ साथ खेलना वगैरह, माता पिता का हाथ बटाना, जैसे घर में भी बहुत सारे कार्य होते हैं मम्मी के साथ में, तो वो भी आपने किया, तो उस प्रकार मम्मी क्या कहते थे उनके बारे में कुछ बताएं। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस वो काम बताती थी, वो करके पढ़ाई करती थी। जब रिजल्ट आने वाला था उस समय आपकी फीलिंग किस प्रकार की थी? ऐसे डर तो लग रहा था, पर विश्वास था वही बनेगी इतनी तो। जब रिजल्ट आया तो आपकी खुशी किस प्रकार थी? खुशी बढ़िया थी। मम्मी पापा ने जब रिजल्ट देखा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बनी है, आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ो। आगे जाकर क्या करना चाहते हो आप? आगे जाके IAS बनना चाहती हूँ। समाज सुधार के लिए समाज के युवा जो आजकल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर ज्यादा छाए रहते हैं, फालतू के वीडियो बनाना, उन्हें किस प्रकार मोटिवेशन करना चाहते हो? उन्हें ये कहना चाहूंगी कि ऐसे फालतू